को आज की क्लास। ऐसे भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, कुछ लोग को रिकॉर्ड भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो बेसिकली आज का सेशन हमारा डिस्कशन सेशन है। मैं आपको टेस्ट पेपर 4 जैसे हर बार मैं टेस्ट पेपर्स डिस्कस करता हूँ वो डिस्कस करूँगा। फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन और शीट भेजी थी लेक्चर 7 और 6 के लिए वो डिस्कस करेंगे। KVL KCL का भी एक अच्छा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे KVL KCL कहाँ अप्लाई करते हैं और बेसिक सर्किट थ्योरी कहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं 2 चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप सबको क्लियर है ना? हेलो, ओके सर। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। फुल स्क्रीन में विजिबल है? यस सर। ओके, आइए पहले हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा टेस्ट पेपर है, आप लोग कह रहे हो हार्ड है, देखते हैं कितना हार्ड है। ओके, सबको टेस्ट पेपर विजिबल है? हेलो, यस सर, अब विजिबल है। ठीक Yes, है। sir. प्रगति, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। Suppose you are given n resistors, each of value R. What will be the ratio of net resistance connected in the series to the net value of resistance connected in parallel? अच्छा, Option बेसिक A n square, option B 1 upon n square, option C nr का whole square, option D 1 upon rn का whole square. आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Sir nr का whole square. नहीं, देखते हैं कैसे। देखिए, सीरीज में अगर आप n रजिस्टर्स जोड़ोगे, मान लो ये R है, फिर एक और R है, फिर एक और R है, ऐसे करके आपने n रजिस्टर्स जोड़ दिए, तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगी? n हो एन जाएगा. एन आर होगा, एनआर। होगा R+R+R अप टू n टर्म्स हो गया एन आर। वैसे ही अगर पैरेलल में जोड़ोगे, इस टाइप से मतलब जोड़ोगे, देखो ऐसे तुमने 1 n upon n n. ब्रांचेस कर ली, तो 1 अपॉन आर। आर एन हो जाएगा, ये आर बाई हाँ, एन। ठीक है, क्योंकि वन मतलब 1 अपॉन, अपॉन आर नहीं होगा। नहीं, 1 अपॉन आर नेट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर n रजिस्टर्स तुमने कनेक्ट किए तो बेसिकली वो क्या हो गया? 1/R1, आर अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n टर्म्स, तो बेसिकली हो गया n/R। तो 1/R नेट आपका बराबर है n/R के, तो R नेट आपका किसके बराबर हो गया? R/n के। आर बाई एन। ठीक, तो अब रेशियो अगर देखोगे तो n/R अपॉन R/n अगर लिखते हैं तो R कैंसिल हो गया, आंसर आया n यस सर। स्क्वायर। एन तो इसका पहला एन ऑप्शन सही होगा, n स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? सर। ओके, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनामिका, आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। Resistors are not bilateral passive basic circuit element heat releasing element। तो इसमें पैसिव होगा। पैसिव होगा, यस सर। करेक्ट है, पैसिव होगा। पैसिव इसलिए होगा, देखो दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक आपके एक्टिव होते हैं, एक आपके पैसिव होते हैं। एक्टिव वो होते हैं जो एनर्जी डिसिपेट करते हैं, मतलब एनर्जी को लेके डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि रेजिस्टर क्या करता है? हीट रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। और पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे आपका कैपेसिटर होता है, बेसिकली कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इंडक्टर होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सर्किट की एनर्जी को बाहर की तरफ डिसिपेट करता है। तो बेसिकली रेजिस्टर्स जो होते हैं वो पैसिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, अजय, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए। Suppose two batteries of EMF E volts, internal resistor R1 and R2 are connected in a series. What will be the net EMF of system of battery? इसका ये होगा N into E. n इंटू ई। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, आप सबको इस पे बोनस मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 की जगह n बैटरीज होना चाहिए था। ठीक है, जिन लोगों वही ने तो सर कंफ्यूज हो गए थे, ठीक एन है, कैसे ऑप्शन में यहाँ आ गया? सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन रॉन्ग था। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बोनस मार्क्स दे दूंगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, अरुण आप क्लास में हैं? यस सर। पढ़िए ज़रा फोर्थ क्वेश्चन। Suppose n resistors are connected in series.
of the resistance are and such n branches are connected in parallel, what will be the net resistance of the system? हाँ, तो आंसर बताइए। Rn square. RN स्क्वायर, आर यू श्योर? Yes. नहीं। देखिए बेसिकली है क्या, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। आपके ऐसे एक ब्रांच है, ठीक, सब में रजिस्टर क्या लगा है? R resistance. आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा है। कब तक लगा है? N times of. और वैसे ही हमने क्या बोला है, n ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो ऐसे ऐसे ही n ब्रांचेस जिनमें n रजिस्टर्स लगे हैं वो हमने कैसे कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में। तो बेसिकली ऐसे n Parallel. ब्रांचेस हैं, ठीक है। Sir, answer number. अब इसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो सीरीज में एक लाइन में रेजिस्टेंस कितना होगा? एक लाइन में रेजिस्टेंस होगा Rn, फिर अगली लाइन में रेजिस्टेंस कितना होगा? Rn। तो ऐसे करके जितना भी Rn है वो सब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक वो ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। वो n टाइम्स तक जितने Rn है सब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बेसिकली वो हो गया Rn डिवाइडेड बाई n, जिसका आंसर हो गया R। इसका आंसर R होगा। क्लियर है? So, हेलो? yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? फिफ्थ क्वेश्चन Pragati. पढ़िए पढ़िए। In the case of discharging of battery, if V is the potential of battery and E is the EMF of battery, which of the following is correct? Option A, V is greater than E. Option B, V is smaller than E. Option C, V is equals to E. Option D, none of these. तो देखो बेसिकली V बराबर लिखते हैं E माइनस आई आर, और ये इक्वेशन होती है डिस्चार्जिंग के केस में, जब आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक। चार्जिंग के केस में इक्वेशन होती है V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। अब हमको ये बताओ, यहाँ पर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग का अलग केस तो एक तरह से भूल जाओ। इस वाले केस में कौन वैल्यू बड़ा होगा? V बड़ा होगा कि E बड़ा होगा? E बड़ा होगा ना E सर? बड़ा होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Option B. ये वाला सबको क्लियर है? यस सर। Yes. ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, अनामिका फिर से आप पढ़िए सिक्स्थ क्वेश्चन। 1 minute, sir. Which of the following is the form of resistance that is connected to protect the ammeter and voltmeter for damage? Shunt resistant box, rheostat, thermistors. आंसर? इसमें होगा सर rheostat. नहीं, रिहोस्टेट का काम सर्किट में करंट मैनेज करना होता No है, sir, no sir. बता. ठीक है। रिहोस्टेट का काम सर्किट में करंट मैनेज करने का है। Thermistors का. रेजिस्टेंस बॉक्स का काम सर्किट में टाइम टू टाइम वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का है। हाँ. थर्मिस्टर सर, का काम thermistor- टेम्परेचर डिपेंडेंस का है, टेम्परेचर डिटेक्ट करने का है। हम लोग शंट कनेक्ट करते हैं, शंट ठीक है। होता है। शंट एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है जिसको भी एमीटर और वोल्टमीटर के डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं, तो बेसिकली इट्स शंट। मैंने जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया 7, आप लोग को वो देखना चाहिए, उसमें मैंने ये चीज़ बताई, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, प्रगति आप 7th क्वेश्चन पढ़िए। The law based on the law of conservation of charge is option A, Kirchhoff's current law. Option B, Kirchhoff's voltage law. Option C, Wheatstone bridge principle. Option D, Joule's law of heating. So इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Kirchhoff's current law. ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि ये क्या बोलता है कि जो एक पॉइंट पे जितने इनकमिंग और आउटगोइंग करंट हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि अगर दो करंट आ रहा है I1 I2, ये सपोज करो ये I1 है और ये I2 है, और दो करंट यहीं से जा रहा होगा, सपोज करो I3 और I4 है, तो हमारा KCL बेसिकली क्या बोलता है? हमारा KCL ये बोलता है कि I1 प्लस I2 बराबर होता है I3 प्लस I4 के। अब I बराबर क्या होता है? I बराबर dq बाई dt होता है, तो इंटीग्रेट कर दोगे बेसिकली पा जाओगे Q1 प्लस Q2 बराबर है
Q3 प्लस Q4 के, तो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चल रहा है, तो ये ऑप्शन होगा किरहॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसको किरचॉफ्स नहीं बोलते हैं, किरहॉफ्स बोलते हैं। CH साइलेंट है, जो ये वाला CH है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसको किरहॉफ्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें अगला सवाल किससे पढ़वाया जाए। हाँ, सुचित यश, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? यस सर। ओके, Yes, sir. 8वां क्वेश्चन आप पढ़िए। Suppose there is a cube having resistance fixed at each branch say R. What will the net resistance along the edge? A 7 pi by 12 3 R sir. आ रहा है 7 R by 12 3 R by 3R by 4, 5 R by 6 या R R by 6। 6. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेरा तो गलत हुआ तो 3 R by 4 किया था। नहीं, देखो अलॉन्ग क्यूब 3 तरीके से रेजिस्टेंस पूछी जाती है, एक एज के अलॉन्ग, एक फेस डायगोनल के अलॉन्ग और एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग। एज के अलॉन्ग होता है 7R by 12, फेस डायगोनल के अलॉन्ग होता है 3R by 4 और बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग होता है 5R by 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7R by 12 होगा। इसका डिटेल डेरिवेशन लेक्चर 7 में मैंने करवाया है, चेक कर लेना। ओके सर। इसके बाद अवनीश, 9 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। चल हम पढ़े। Full form of LDR is light dependent resistor, light displacement resistor, light detector resistor, light diffusion resistor, आंसर light dependent resistor करेक्ट। of एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वगैरह के कॉन्सेप्ट में और कुछ जगह पे हम लोग इंटेंसिटी डिटेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट की इंटेंसिटी पर रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 कौन पढ़ने को कह रहा था? हेलो, Battery is the source Battery is of the source of Yes, energy. एक मिनट रुको, मैं जिससे बोल रहा हूँ वो पढ़ेगा। Battery is the source of स्टार शॉट्स कौन है भाई? Star Sports विकास यादव जी हैं। विकास यादव, ओके विकास यादव आप पढ़िए। विकास गुप्ता है सर। पढ़िए, आप पढ़िए। हेलो हेलो, अभी सब चिल्लाए जा रहे थे, अब सब सुनते हैं। Can I अच्छा ठीक है अनामिका आप पढ़िए। A battery is the source of energy, charge, magnetic field, resistance. तो इसमें होगा चार्ज, नहीं, एनर्जी होगा एनर्जी सर। हो। एनर्जी होगा। बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये अगर Energy आपकी provide वायर है तो वायर में बेसिकली आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी तो अपने रैंडम मोशन में चल रहे हैं, कंडक्टर Yes. के अलॉन्ग नहीं मूव कर रहे हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो बेसिकली इन चार्जेस को आप एनर्जी देते हो और यही चार्जेस जब फ्लो करने लगते हैं तो यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट। तो बेसिकली बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन है, सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर है पूरा टेस्ट पेपर? हेलो, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शीट भी हमें आपसे डिस्कस करनी है बेसिक सर्किट थ्योरी के ऊपर। मुझे पता है आप लोग में से कई लोगों ने 7th लेक्चर देखा नहीं होगा, तो बेसिक सर्किट थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मुझे आपको बताना है। बेसिकली जब आप ढेर सारी बैटरी और ढेर सारे रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हो तो आपके मन में आता होगा हम यहाँ KVL KCL लगाएंगे। आता है मन में ये चीज़? हेलो हेलो, जब आप इस टाइप का सर्किट देखते हो, सपोज मैं पूछ लूँ हर ब्रांच में करंट क्या होगा, तो ये सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे हम KVL या KCL का यूज़ करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम बेसिकली सर्किट थ्योरी का भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सर्किट थ्योरी अप्लाई कैसे करते हैं। सब लोग को फिगर दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना? Yes sir. Yes, sir. ओके, ये 8 वोल्ट की बैटरी है। अगर ये 8 वोल्ट की बैटरी है, इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल 0 मान लें, ठीक है, ऐसे बैटरी लगी है,
सपोज करो इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल 0 मान लिया और ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। ये पॉइंट है VA, ये पॉइंट है VB। यहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं पता है, तो बेसिकली VA माइनस VB क्या होगा, हमारा 8 वोल्ट के बराबर होगा। अच्छा, VA तो हो गया 0, तो VB बराबर क्या हो गया, 8 माइनस 8 वोल्ट्स। इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस 8 वोल्ट्स। तो Yes. बेसिकली इस साइड पे पोटेंशियल आया माइनस 8 वोल्ट। डायग्राम में देखो कि इस साइड पे पोटेंशियल आया माइनस 8 वोल्ट, मतलब रेजिस्टर के 8 इस साइड पे आ गया माइनस 8 वोल्ट। -8 अच्छा, यहाँ 0 था, ये स्ट्रेट वायर है, तो इस नोड पे भी पोटेंशियल क्या आया, 0 आया, और इस नोड पे भी पोटेंशियल 0 आया। 0 है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इस नोड पे है पोटेंशियल 0 और यहाँ पे है माइनस 8, -8 है। ठीक है। यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ध्यान से देखना, बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी को हम ध्यान से देखें तो ये बैटरी ऐसे लगी है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है VA, यहाँ पे है VB, और बैटरी है 10 वोल्ट की। तो फिर से फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB बराबर 10 वोल्ट है ना। Yes, sir. VB पुट Yes. करो 0, तो VA क्या आ गया, 10 वोल्ट। मतलब इस साइड का वोल्टेज क्या आया, वोल्ट 10 वोल्ट आया। 10 वोल्ट। हाँ, 10 वोल्ट आया। अब हमको इस साइड का वोल्टेज पता करना है, ठीक है। इस साइड का एक वोल्टेज पता करना है, तो वो पता करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम फिर से बैटरी को रीड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ 10 वोल्ट है, ये 4 है, और 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इधर है 10 वोल्ट, इधर का वोल्टेज हमें पता करना है। इधर था VA और इधर के वोल्टेज को हम कह देते हैं VB, और बीच में बैटरी है 4 वोल्ट की। तो बेसिकली VA माइनस VB हमारा होगा 4 वोल्ट, होगा ना 4 वोल्ट, यस सर। ठीक है। VA है 10 वोल्ट, तो VB बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 4 जो कि होगा 6 वोल्ट। हाँ। तो बेसिकली इधर का वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। अब देखो तुम्हें हर पॉइंट पे नोडल वोल्टेज मिल गया। अगर तुम ध्यान से फिगर को देखो तो यहाँ पे तुमको मिल गया -8, यहाँ पे तुमको मिल गया 10, यहाँ पे 10. तुमको मिल गया 6, 6 यहाँ पे तुमको मिल गया 0, 0 यहाँ पे तुमको मिल गया 0, 0 यहाँ पे तुमको मिल गया 0, 0 ठीक। 0 यहाँ रजिस्टर लगा है। हायर पोटेंशियल कौन है, 10 की -8, आया तो -8 है। -8 हायर है कि 10 हायर है, अरे 10 वोल्ट हायर है ना, सर Yes, sir. 10 पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव है भाई, 10 हायर है ना, 10 वोल्टेज हायर है। और करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो किधर से फ्लो करेगा, 10 से 8 फ्लो करेगा कि 8 से 10, नो सर 8 to 10। 10 से 8, हायर पोटेंशियल से लोअर, Higher. 10 से 8, हायर से। हाँ। अच्छा, अब देखो क्या बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टर ही होता है, करंट होता है कि नहीं होता है। यस सर। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ही हमारा करंट होगा। बेसिकली 18/2 या 9 एम्पियर हमारा इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब इस ब्रांच को देखो, ये वाली ब्रांच वर्टिकल वाली, 2 ओम का रेजिस्टर लगा है, 10 वोल्टेज यहाँ, 0 वोल्ट यहाँ। हायर पोटेंशियल कौन है, सर 10 है। 10 है। 10 तो करंट किधर से फ्लो करेगा, 10 से 0 की 0 से 10, 10 से 0 सर 10 से 10 to 0। हाँ 10 से 0। अब 10 और 0 का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 माइनस 0, और रेजिस्टर क्या है, 2 ओम। 2 ओम। 5 करंट क्या हो गया, 5 5 एम्पियर एम्पियर। आया, 5 एम्पियर। यस सर। अब देखो इस ब्रांच में 6 और 0 और 2 ओम का रेजिस्टर है, करंट कैसे फ्लो करेगा, 6 to 0 3 आएगा। 3 आएगा। यस सर। आसान है, आसान है कि नहीं है। यस सर। यस अब सर। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं बेसिक सर्किट थ्योरी। क्या बोलते हैं, बेसिक सर्किट थ्योरी। हाँ BCT, बेसिक सर्किट थ्योरी। अगर आप इससे क्वेश्चन इस टाइप का लगाओगे तो इजी पड़ेगा। अब इसको KVL KCL से भी लगा सकते हैं। अगर आपकी बुक के हिसाब से चले तो एक चीज़ होती है KVL KCL, ठीक है। वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आपसे, फिर हम बताएंगे आपको। बेसिकली KVL ये बोलता है कि अगर आपकी ब्रांच ऐसे हो और अगर I1 करंट आ रहा हो और इधर से I2 करंट आ रहा हो और इधर से I3 करंट आ रहा हो, तो I1 + I2 + I3 क्या होता है,
0 के बराबर होता है। ये हमारा KCL का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? किरचॉफ्स करंट लॉ का। आप लोग किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़े हो कि नहीं, हमको पहले ये बता दो, फिर हम उसके बाद, वरना पहले हम वही बताएं आपको। हेलो, तो बता दीजिए, नहीं पढ़ा। चलो सर, रिवाइज बता करा। देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। पढ़े बट रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ सर्किट एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। PDF बस खुले पहले। पीछे ब्लैंक है क्या? PDF ब्लैंक नहीं है, PDF शायद मिसिंग है, क्या है, रुको देखें कहाँ गया। हाँ ये है, ठीक है। तो देखो बेसिकली KVL KCL क्या बोलता है, सबको ये वाला PDF विजिबल है, किरचॉफ्स लॉ वाला? हेलो, यस हाँ, तो यहाँ देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलती है कि जंक्शन पे हमेशा करंट 0 होता है। जंक्शन पे करंट क्या होता है? 0 होता है। अब जितना करंट आ रहा है, जैसे I1 जंक्शन की तरफ आ रहा, I3 जंक्शन की तरफ आ रहा, ये आने वाले करंट्स को हम एक साथ ऐड करें और जाने वाले करंट्स को हम एक साथ ऐड करें, तो बेसिकली I1 प्लस I3 और I2 प्लस I4 बराबर है। कहने का मतलब ये है, इनकमिंग करंट पॉजिटिव होता है और आउटगोइंग करंट outgoing negative. नेगेटिव होता है। इनकमिंग, और जितना करंट इनकमिंग होगा नोड पे उतना ही कितना होगा? आउटगोइंग। तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद ये लॉ कई चीज़ पे अवेलेबल है, चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में, रेजिस्टर में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, हर जगह ये लॉ वैलिड है। फिर एक लॉ आती है KVL। KVL ये बोलता है, सॉरी ये KVL नहीं है, तो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है। KVL कहाँ गया? हाँ, KVL देखो ये ऊपर है। KVL ऊपर गया क्या? हाँ, KVL Yes, sir. ऊपर है यार। किरचॉफ सेकंड लॉ ये बोलता है कि मान लो ऐसा एक लूप है, ठीक है, ये लूप दिख रहा है तुम लोग को, इस डायमंड शेप का एक तरीके का लूप दिख रहा है। Yes, sir. इस Visible. लूप पे जब हम ट्रैवर्स करेंगे, तो ट्रैवर्स करने के बाद जो हमारा नेट पोटेंशियल आएगा वो हमारा सर्किट में क्या आएगा? क्लोज लूप में 0 आएगा। बेसिकली इसमें हम ट्रैवर्स ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि लूप को इस टाइप से देख रहे हैं, मतलब हम इस पॉइंट से चल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और वापस हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो अब देखो, जैसे इस पॉइंट से चले, E3 तुम्हें मिला, तो E3 तुम्हें कैसे मिला? पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, पहले नेगेटिव मिला ना, अगर इधर से चलोगे। फिगर दिख रहा तुम लोग को? हेलो, Yes, sir. अगर तुम इस टाइप से ट्रैवर्स करो, यस सर, ठीक। E3 का कौन सा टर्मिनल पहले तुम्हें मिला, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव मिला ना, इस टाइप से अगर ट्रैवर्स कर रहे हो तो। इस टाइप। नीचे से E3 की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें कैसा टर्मिनल पहले मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा ना। Negative. उधर से positive है. नेगेटिव मिलेगा तो Negative. E3 हो गया, ठीक। E3 हम इस स्टेप से लिख दिए। अब देखो ये करंट के अलॉन्ग चल रहा है, I4 इस तरफ चल रहा है और ट्रैवर्स भी किस तरफ कर रहे हैं? इसी तरफ कर रहे हैं, करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं। और यहाँ रजिस्टर लगा है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस I4 R4, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना रजिस्टर के अक्रॉस भी। हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को देखो, A से B देखने की कोशिश करो। A से B अगर तुम देखोगे तो बेसिकली हम A से B भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो हम उसको लिखेंगे I1 R1 प्लस में। और अगर तुम इस ब्रांच पे देखो B से C, तो I2 इस तरफ चल रहा और हम जाना चाह रहे हैं इस तरफ, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस I2 R2। क्या लिखेंगे? माइनस I2 R2। अब इसके बाद जब तुम C से D जा रहे हो तो बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितने की लगी हुई है? बैटरी लगी E1 वोल्ट्स की। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल तुमको पहले मिलेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? C से D जाने में पॉजिटिव मिलेगा, तो प्लस E1, प्लस E1 लिखोगे। और फिर तुम D से इस पॉइंट पे आ रहे हो, बिलो वाले पॉइंट पे, तो देखो रास्ते में तुम्हें एक रजिस्टर मिल रहा, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तुम्हारे चलने की डायरेक्शन ऐसे, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस फिर से I3 R3, और फिर जैसे ही तुम नीचे आओगे तो फिर बैटरी का तुम्हें कौन सा टर्मिनल मिल रहा, पॉजिटिव की नेगेटिव? इस टाइप से अगर नीचे आओगे तो तुम्हें नेगेटिव टर्मिनल फिर से मिल रहा, तो माइनस E2, और ये पूरा किसके बराबर होगा? 0 के होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वेशन मिल गई। अब अगर मान लो तुमको करंट नहीं पता था, तो करंट का कितना वेरिएबल है? I1 है, I2 है, I3 है, I4 है।
तो मतलब ऐसी तुमको 4 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मतलब एक बार तुम लूप इस पूरे को मानोगे, फिर एक बार इस पूरे को मानोगे, फिर एक बार पूरे को लूप मानोगे, फिर एक बाहर वाले को लूप मानोगे। 4 इक्वेशन निकलेगी तब I1 I2 I3 I4 निकाल पाओगे। टफ टास्क है ये कि नहीं है? थोड़ा टफ पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा ये चीज़? पढ़ रहा है सर। टफ पड़ रहा? तो ये चीज़ है KVL KCL का स्टैंडर्ड तरीका। और जैसे मैंने अभी यहाँ BCT सिखाया आपको, बेसिक सर्किट थ्योरी, वो आसान पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? यस सर, आसान। आपको दोनों में से जो आसान लगे आप दोनों यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा BCT बहुत आसान तरीका है यूज़ करने का, ठीक है। BCT के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन सबको दिख रहा? हेलो? तो हॉट Yes, वाला sir. क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0 है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा पहले हमको ये बताओ। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आएगा? हेलो? सर हाँ 10 10 वोल्ट। वोल्ट आएगा। Yes, sir. ओके। अब अगर इधर 10 वोल्ट आया, इधर 0 वोल्ट था, इधर बैटरी लगी है। अब देखो रेजिस्टर जहाँ लगा रहता है वहाँ पे पोटेंशियल घटता बढ़ता है, ठीक है। रेजिस्टर जहाँ लगा होता है वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है। तो बेसिकली रेजिस्टर के आसपास आप पोटेंशियल नहीं लिख सकते, लेकिन रेजिस्टर से पहले तक तो पोटेंशियल लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते। अब ये 0 है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो कनेक्शन देखो ऐसा कुछ है। 2 वोल्ट की बैटरी है, ये VA है, ये VB है। तो बेसिकली क्या VA माइनस VB हमारा 2 वोल्ट के बराबर है। और अगर हम देख लें यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ VB की वैल्यू है 0, तो VA बराबर क्या हो गया? 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया 2 वोल्ट। अच्छा ये वायर लगी थी, तो रेजिस्टर के इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितने का आया? 10 वोल्ट का। अच्छा इधर 10 वोल्ट लगा है, इधर बैटरी लगी हुई है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो इस टाइप से ये VA, ये VB, ये 4 वोल्ट और यहाँ पे लगा है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना? अरे भैया VA माइनस VB होगा 4 वोल्ट के बराबर, और VB दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर, तो VA हो गया 14 वोल्ट के बराबर, हुआ ना? 14 वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया 14 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 14 वोल्ट। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो तो देखो तुमको पोटेंशियल मिल गया, हम दिखा रहे हैं अभी, कहाँ गया? देखो यहाँ पे तुमको पोटेंशियल 2 वोल्ट मिल गया था, यहाँ तुमको 10 वोल्ट, ठीक। वैसे ही तुमको यहाँ पे 14 वोल्ट मिल गया था और यहाँ पे 0 वोल्ट। अब 0 देखो करंट यहाँ कैसे चलेगा? 10 से 2 की 2 से 10? 10 से 2 10 से 2, तो बेसिकली 10 माइनस 2/2 ही हमारा करंट होगा यहाँ पे। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर, 10 माइनस 2 पोटेंशियल डिफरेंस, 2 रजिस्टर, तो 8/2 4 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। अब यहाँ बताओ यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा? 14 से 0 की 0 से 14? 14 से 0। ठीक है, 14 करंट से मतलब 0 इस टाइप से फ्लो करेगा 14 से 0, तो मतलब 14 माइनस 0 अपॉन माइनस 0 2, ऑन 2 मतलब upon 2. 7 एम्पियर करंट निकल गया दोनों में करंट। यस सर। अच्छा कितने स्टेप में हम लोग ने निकाला? बेसिकली हमने वोल्टेज पता किया और ओम्स लॉ लगा दिया, करंट निकल गया ना। अब यहाँ पे देखो KVL KCL अगर हम यूज़ करते तो हम बेसिकली पहले क्या करते हैं? पहले इस लूप में चलते, फिर इस लूप में चलते, 3 करंट आता है, एक यहाँ एक यहाँ फिर एक यहाँ, फिर ये करंट 0 आ जाता, फिर ये दोनों करंट निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनाते, दोनों को सॉल्व करते, तब वैल्यू निकलती। वो भी सही निकलती, गलत कोई उसमें क्लैरिटी नहीं होती। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तीसरा चौथा क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो, मैं 5वां क्वेश्चन तुमको बता देता हूँ, फिर मैं छठे पे। सर 1 मिनट, पहला क्वेश्चन आइएगा। पहला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बताइए। सर आप 8 वोल्ट के नीचे जो सर्किट है उस पर आप 0 माने थी, इसमें 0 नहीं लिखा है। किसी भी पॉइंट पे 0 मान लो, किसी पॉइंट मानेंगे, किसी भी पॉइंट पे 0 मान लो, ठीक है। मान लीजिए अगर ऊपर वाले पॉइंट पर 0 मान लो, तो अगर तुम ऊपर वाले पॉइंट पे 0 मानोगे तो ये 8 वोल्ट हो गया। वायर लगी है तो यहाँ भी 8 वोल्ट आया, यहाँ भी 8 वोल्ट आया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल निकाल लेना, और उस पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल निकाल लेना, घूम फिर के फिर से वही आ जाएगा। बेसिकली बेसिक सर्किट थ्योरी क्या कहती है? किसी भी एक पॉइंट पे 0 मानो और शुरू हो जाओ, वोल्टेज निकालना शुरू कर दो। वोल्टेज एक बार हर एक पॉइंट का निकल जाए तब रजिस्टर दे के करंट निकाल लो।
जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूँ, एक और 5th क्वेश्चन सबको दिख रहा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगर मैं इस पॉइंट पे 0 मान लूँ, ध्यान दो, अगर मैं इस पॉइंट पे 0 मान लूँ तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? अरे 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी है, यस सर 4 आएगा माइक। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4। किसका माइक ऑन है भाई? अच्छा, ये वायर लगी थी, तो वायर लगी थी तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया? 4, और यहाँ पे भी 4। अच्छा, फिर से यहाँ बैटरी लगी है। अब देखो यहाँ पे पहले इस वाली बैटरी का एनालिसिस करते हैं। 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसे है। 4 वोल्ट इधर का हमको पता नहीं है, और ये VA है और ये VB है, और ये आपका 2 वोल्ट है, और हम जानते हैं VA माइनस VB क्या होगा? 6 2 वोल्ट के बराबर। तो VA हो गया 6 वोल्ट, बहुत सही, ठीक है। तो VA हमने निकाल लिया, इस पॉइंट पे क्या है? 6 वोल्ट है। अच्छा, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट इधर आ गया, तो इधर कितना आया? 0 आया। हेलो, अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? सर अगर मान लीजिए जैसे आप ऊपर पॉइंट 0 मान रहे हैं तो उसको हम VA से सॉल्व करेंगे तो नीचे भी -4 आएगा ना। VA क्यों करोगे? VA करके सॉल्व करोगे ही क्यों, जब तुम्हें डायरेक्टली एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल 0 मानना सिखा रहे हैं। VA करके करोगे ना तो फिर वही तुम KVL KCL यूज़ कर रहे हो, टफ पड़ेगा। फिर तुम्हें एक लूप ये मानना पड़ेगा, फिर एक लूप ये मानना पड़ेगा, फिर एक लूप ये मानना पड़ेगा, फिर एक बार पूरे सर्किट पे चलना पड़ेगा, तब इस VA को निकालोगे। फिर VA निकालने के बाद करंट निकालोगे। क्यों टफ कर रहे हो आसान काम को? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ 4, यहाँ 4, और ये 6, और ये 0 है। अब इस बैटरी को ध्यान से देखो, 6 वोल्ट इधर का हमको पता नहीं है, और 4 वोल्ट पूरी बैटरी है। तो बेसिकली अगर इधर का x मान लें तो x माइनस 6 ही बराबर होगा 4, या x बराबर होगा 10। तो बेसिकली इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ गया? 10। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया 10। यहाँ 0 लगा था, और यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ बैटरी 2 वोल्ट की और लगी है। तो अगर हम इसको फिर से ध्यान से देखें तो बेसिकली ये पूरा है 2 वोल्ट का, यहाँ पे है 4 वोल्ट, तो इधर आपका आना चाहिए 6 वोल्ट, ठीक है। तो इधर आपका 6 वोल्ट है, इधर आपका 0 वोल्ट है, ठीक है। इधर आपका मेरे ख्याल से ये 6 था और ये 4 था, ये आपका 10 वोल्ट आ रहा था, ये आपका 4 वोल्ट आ रहा था, और ये आपका 0 था, और ये आपका 6 था, अब बताओ इस वाली ब्रांच में करंट किस तरफ फ्लो करेगा? हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके सर। अब देखो इस ब्रांच में 6 से 0, देखो 2 पोटेंशियल मिल गया, दोनों पॉइंट में पोटेंशियल मिल गया। अब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? 6 to 0। 6 to 0, तो मतलब बेसिकली 6 माइनस 0/2 हमारा करंट होगा यस मतलब 3 एम्पियर। 3 इस ब्रांच में बताओ, इस ब्रांच में 10 माइनस 4/2 होगा, जो कि बेसिकली 6/2 मतलब 3 एम्पियर होगा। 3 हाँ, अब इस ब्रांच में 6 से 0 है, 6 से 0 है। अब अगर 6 से 0 है फिर से 3 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, क्लैरिटी कैसे करते हैं? ओके। अब इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनमें आपको KVL KCL का यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन इसमें हम आपको और एक और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। मान लो ये पूरा नीचे का जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज 0 मान लूँ, 6th वाला क्वेश्चन देखना। तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज 0, और इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे बैटरी लगी हुई ना। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, तो 0 से इस तरफ जाओगे तो इधर वोल्टेज क्या होगा? 6,
6 होगा ना। ना समझ में आएगा तो ऐसे बैटरी ड्रॉ कर लिया करो। ये हायर प्लेट को VA मान लो, लोअर प्लेट को VB मान लो। बैटरी पे मान लो 6 वोल्ट लिखा होगा और इधर तुम बोल रहे हो 0 है, इधर का नहीं पता है, तो VA माइनस VB होगा 6 वोल्ट के बराबर। 6 वोल्ट के बराबर होगा और Yes, VB यहाँ 0 होगा। यहाँ पे देखो VB क्या है, 0 है, इसको 0 पुट कर दो। VA क्या आ गया, 6 आ गया। वैसे यहाँ 0 या 4 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ ये क्या आएगा। सर हाँ बोलो। 4 है। मान लीजिए एक मिनट, और यहाँ ये पे जी देखो, हाँ पूछो क्या पूछ रहे हो, पहले पूछो। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर जीरो हो जाए तो आंसर मेरा माइनस में आएगा ना। नहीं आएगा माइनस में। करंट की डायरेक्शन अपने हिसाब से चेक करना होता है। करंट की डायरेक्शन एक बार तुम जज कर लोगे, तुम्हारा आंसर सही आएगा। जी। किसी भी एक पॉइंट को 0 मान लो। मान लीजिए किसी बेटर पॉइंट वो होता है बैटरी के जो नीचे होता है, क्योंकि अगर तुम इसको 0 मानोगे तो इजीली तुम वोल्टेज कहीं ना कहीं लिख सकते हो, समझे। ऐसा मान लीजिए मैं नीचे पॉइंट अगर जीरो मान रहा हूँ तो हम जैसे बी ए माइनस बी बी है ना, तो अगर बी ए को मैं जीरो मान रहा हूँ तो मेरा बी बी माइनस में आएगा आंसर। VB माइनस में आएगा, तो फिर करंट का हाँ। डायरेक्शन भी तो उसी हिसाब से तुम देखोगे। करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी अलग से हो जाएगा। तुम ये बोल रहे हो ना कि मान लो मैं इस पॉइंट को 0 मान लूँ, तो इसके बाद प्रोसीड नहीं कर पाओगे। पॉइंट ऐसा चुनो 0 वाला कि मैक्सिमम पॉइंट्स 0 मिल जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ ये पॉइंट चुन रहे हैं, 3 पॉइंट पे 0 मिल जा रहा है, तब हम हर ब्रांच पे वोल्टेज थोड़ा थोड़ा लिख ले रहे हैं। अब देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में अब देखो स्पेशलिटी क्या है। इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी है कि अब इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ 2 ओम का रजिस्टर लगा है। बढ़ सकते हो क्या इससे आगे? वोल्टेज लिख सकते हो इसके आगे? यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। 4 वोल्ट के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी तुम वोल्टेज नहीं लिख सकते हो, और 6 वोल्ट पे भी बढ़ोगे तो यहाँ पे तुम वोल्टेज लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम वोल्टेज मान लो x, कुछ वोल्टेज मान लो x, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x, और अब यहाँ पे भी क्या आएगा x। अब हमारा सबसे पहला एम है, अगर हम इस x को पता लगा लें तो क्या हम हर ब्रांच में करंट पता लगा लेंगे? यस सर। मान लो x बहुत बड़ा था। अगर x बड़ा था तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? x से -2 फ्लो करेगा, x से 4 फ्लो करेगा और x से 6 फ्लो करेगा। हेलो, यस यस। इस टाइप से करंट फ्लो करेगा ना। अब देखो, बेसिकली अगर तुम्हें इस ब्रांच में करंट लिखना हो x के टर्म में, तो क्या लिखोगे? x माइनस 2/2, यही लिखोगे। यस। इस ब्रांच में अगर करंट लिखना हो तो इस ब्रांच में करंट क्या लिखोगे? यहाँ मैं नीला डॉट लगा दे रहा हूँ। इस ब्रांच में अगर करंट लिखना है तो करंट क्या लिखोगे? x माइनस 4/2। और इस ब्रांच में करंट क्या लिखोगे? x माइनस 6/2। अच्छा, करंट की तुमने डायरेक्शन मानी है ऐसी, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे देखो, सारा करंट कैसा है? बाहर जाता है ना। यस सर, अपोजिट है दोनों यहाँ पर। अरे यहाँ देखो, ये करंट भी इस नोड से बाहर जा रहा है, ये करंट भी इस नोड से बाहर जा रहा है, और ये करंट भी इस नोड से बाहर जा जा रहा है। अप्लाइंग Kirchhoff's current law, we can write, if this is I1, if this is I2 and this is I3, we can write I1 plus I2 plus I3 equals to 0 यस सर। using KCL। अब देखो यहाँ KCL इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ KCL ही इस्तेमाल करके ये सॉल्व हो जाएगा, देखना। तो बेसिकली क्या ये सारे करंट का सम 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। मतलब x plus 2/2 प्लस x minus 4/2 प्लस x minus 6/2 इक्वल्स टू 0। या हम लिख सकते हैं, अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम x के लिए। x की वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, x इक्वल टू 14 आएगा। x इक्वल टू क्या आ रहा? 14 आएगा। यस सर। हाँ, मैंने एक नहीं 14 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8/3। 8/3 आएगा, करेक्ट। 8/3 आएगा। अरे x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 6, तो मतलब 3x माइनस 8 x बराबर 8/3 आएगा। तो अब देखो, तुमको यहाँ का वोल्टेज पता है, ये -2 है, ये 4 है, और ये यहाँ का 6 है, और तुमको x की वैल्यू भी पता है, 8/3 है, 8/3 है, 8/3 है। अब तुमने सारी करंट की डायरेक्शन कैसी मानी थी?
नोड से अलग मानी थी। तो अब अगर तुम इसको देखो तो 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। यस सर। अब देखो यहाँ 4 बड़ा है कि ये बड़ा है? 4 बड़ा। 4 बड़ा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? यस 4 से उधर इस टाइप से 8/3। फ्लो करेगा। और करंट यहाँ पे कैसे फ्लो करेगा? 6 बड़ा है ना यहाँ। 6 से ले हाँ, उधर और इधर अपोजिट 8/3 से अब निकाल सकते हो 8/3 माइनस ऑफ -2/2। 0.2। हाँ, ये वाले इस ब्रांच का करंट मिल गया इस डायरेक्शन में, और इस ब्रांच में करंट मिलेगा 8/3 -4/2। वैसे ही इस ब्रांच में करंट क्या मिलेगा? 8/3 -6/2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो, यस सर। यस देखो सर। करंट का वैल्यू डायरेक्शन के साथ तुमने पता लगा लिया। तो यूजिंग केसीएल एंड बेसिक सर्किट थ्योरी वी कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आल्सो। हेलो, यस। यस सर। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगर तुम इस पॉइंट को x मानोगे, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये भी वैसे ही होगा जैसे मैंने 6 बताया। एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन? क्या 9 क्वेश्चन सबको विजिबल है? पहले ये बताओ 6 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को डाउट हो है गया। 6 क्वेश्चन में? नो सर। अरे बाकी लोग भी हाँ ना बोलोगे। हेलो, नो सर। कोई डाउट नहीं है? हाँ। ठीक है, तो हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया 6th क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, अगर तुमने यहाँ पे 0 माना तो यहाँ होगा -2, और यहाँ पे होगा 0 तो यहाँ होगा 6, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा 2 वोल्ट, और यहाँ पे होगा 0। इसके आगे वोल्टेज लिख सकते हो? इसके आगे वोल्टेज नहीं लिख पाओगे। नो सर। बचा ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मान लो x। अब देखो ये वोल्टेज भी और कहीं नहीं लिख सकते हो, तो बचा एक और पॉइंट, ये पॉइंट मान लो y। अब यहाँ कितना ये भी। वोल्टेज तुम्हें पता लगाना है? x और y दोनों की वैल्यू तुम्हें पता लगाना पड़ेगा ना। यस सर। तो x की वैल्यू पता लगाने के लिए एक बार सारा करंट तुम x से अवे मान लेना, और y की वैल्यू किस? पता लगाने के लिए एक बार तुम सारा करंट y से अवे मान लेना। ठीक है, रेजिस्टर दिया है, सारे वैल्यू दिया है, उन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके करंट की इक्वेशन लिख लेना। लिखने के बाद x और y को सॉल्व करना, जब x और y निकल जाए तो फिर उससे करंट निकाल लेना। तो बेसिकली इट्स सर्किट, बेसिक सर्किट थ्योरी। अगर इसको सिर्फ केवीएल केसेस से सॉल्व करते, बेसिक सर्किट थ्योरी नहीं इस्तेमाल करते, तो देखो क्या करना पड़ता। एक लूप ऐसे चलाते, एक लूप ऐसे चलाते, एक लूप ऐसे चलाते, फिर एक लूप ऐसे चलाते, फिर एक लूप ऐसे चलाते, और फिर एक बड़ा लूप चलाते तो ऐसे चलाते। ओवरऑल तुमको कम से कम 4 इक्वेशन बनानी पड़ती करंट के लिए, 2 इक्वेशन वोल्टेज के लिए, और 6 इक्वेशन को सॉल्व करके तुम वैल्यू निकालते। तो बताओ विच इज बेटर, केवीएल केसीएल और बेसिक सर्किट थ्योरी? बीसीटी सर, बेसिक सर्किट थ्योरी। बेसिक सर्किट थ्योरी। ठीक है, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? हेलो, सर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ बोलो, फिर भी बोलो, वो में तो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पूछे। पूछो। एक ट्रांसफार्मर है, कैसे सर ब्लास्ट हो जाता है, वोल्टेज हाई हो जाता है उसमें? कॉइलिंग होती है उसमें, कॉइलिंग के अलावा ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेज होते हैं, 7 तरीके के लॉसेज होते हैं। जब ओवरहीट करता है तो मेगा स्ट्रेशन नाम का एक लॉस होता है, जिसकी वजह से उसके कॉइल्स बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। हीट करने की वजह से वो एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने की वजह से वायर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ती है। हीटिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉइल्स टूट जाती है, मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होने लगती है, होल्ड नहीं कर पाता मैग्नेटिक फील्ड वो, तो इंडक्शन नहीं हो पाता, इंडक्शन नहीं हो पाता, तो इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखो बेसिकली किरचॉफ्स रूल के बारे में मैं ये बता रहा था, इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। ये देखो, ये सर्किट दिख रहा सबको? हेलो, यस सर। हाँ, अब Yes, sir. किरचॉफ रूल से भी सॉल्व करना हम तुम लोग को थोड़ा सिखा दें। जैसे कि यहाँ देखो एक ये लूप है, ठीक है। सबसे पहले I1 I2 I3 करंट मान लो किसी भी डायरेक्शन में, अपने मन से डायरेक्शन चुन लो I1 I2 I3 की, ठीक। यहाँ पे देखो उसने चुन लिया। अब यहाँ 2 लूप है, ये वाले लूप के लिए इक्वेशन अगर बनाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ से तुम D से चले, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले पढ़ा, 45 वोल्ट्स की बैटरी थी, तो -45 प्लस I3 करंट I1 से भी पास किया होगा और इसी डायरेक्शन में, तो प्लस I3 प्लस I3 40
और जो अगर इस हिसाब से देखें तो I1 की डायरेक्शन में हम वापस मूव कर रहे हैं, तो प्लस I1 30 बराबर 0। बेसिकली हमें निकालना क्या है, I1 I2 I3 निकालना यही है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ I1 और I3 में इक्वेशन पा गए थे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो I1 I3 में तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ मिलेगा। 41 I3 बराबर 41 I3 प्लस I1 बराबर 45। वैसे ही सेकंड लूप के लिए अगर तुम लिखोगे तो I3 और I2 में एक इक्वेशन पाओगे कि नहीं पाओगे। सेकंड लूप को भी वैसे ही ट्रैवर्स करना है जैसे फर्स्ट को ट्रैवर्स की थी, अगर इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में, और फिर पूरे लूप को भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना। तो उस केस में इस ब्रांच को तुम भूल जाओगे, उस ब्रांच को भूलोगे तो फिर I1 I2 में तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जब पूरे लूप को ट्रैवर्स करोगे, जब इस टाइप से पूरे लूप को ट्रैवर्स करोगे तो अब ध्यान से देखो, I1 गया है इधर 30 में, ठीक, और सेम डायरेक्शन में था, तो I1 30 प्लस इस डायरेक्शन में गया I2 के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस I2 20 माइनस I2, और इधर पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा तो प्लस 80 बराबर 0। देखो I2 I1 के बीच में तुम इक्वेशन पा गए, I1 हो गया I3 में, तो I2 I1 के बीच इक्वेशन पा गए। तो बेसिकली तुमको 3 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तुम्हें 3 इक्वेशन मिलेगी। एक तुम्हें मिलेगी I1 I3 में, एक तुम्हें मिलेगी I2 I3 में, और एक तुम्हें मिलेगी I1 और I2 में। इनको यूज़ करके 3 और इक्वेशन निकाल के I1 I2 I3 सॉल्व करना होता है। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा KVL KCL कैसे यूज़ करते हैं। हेलो हेलो, Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक चीज़, अरे कहाँ गया, अगर इसको BCT से करते हैं तो कैसे करते हैं, कोई मुझे बताएगा BCT कैसे यूज़ करते हैं। मान लो अगर मैं इस पॉइंट को 0 मान किसी लेता, एक पॉइंट को 0 मान लेंगे। इस पॉइंट को 0 मानता तो क्या ये भी पॉइंट 0 हो जाती। यस सर, और ऊपर वाला भी 0। अच्छा, यहाँ बैटरी लगी थी तो क्या ये 80 वोल्ट्स हो जाता। यस सर। इसके आगे पोटेंशियल लिखना पॉसिबल नहीं। तो एक पॉइंट को यहाँ x मान लेते, ये भी पॉइंट क्या होता x होता, और ये पॉइंट होता x प्लस 45। बैटरी के जस्ट बाद वाला पॉइंट क्या होता, x प्लस 45। अब ये पॉइंट बचा था, इसको y मान लेते। फिर x y के लिए सॉल्व करके क्या हर ब्रांच में करंट निकाला जा सकता था BCT से। यस सर। तो बताओ कौन आसान, BCT. BCT। अब जैसे कि यही क्वेश्चन आप देख लोगे तो इस क्वेश्चन में एक लूप ये मिलेगा, फिर एक लूप ये मिलेगा, फिर एक लूप ये मिलेगा। पहले देखो करंट कितना निकालना है, एक करंट तुमको ये निकालना है I2, फिर एक I1, फिर एक I3, फिर I2 प्लस I3, फिर एक I3, और ये बेसिकली 4 करंट निकालना है। और अगर 4 करंट निकालना है तो कितनी इक्वेशन लगेगी, 4 इक्वेशन लगेगी। तो 4 इक्वेशन के लिए तुमको 4 बार लूप ट्रेवल करना पड़ेगा, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, और फिर एक बार पूरा। ठीक है, इसका भी मैंने सोल्यूशन यहाँ डिटेल में रखा हुआ है, तुम लोग चाहना तो वहाँ से देख लेना। लेकिन KVL KCL हर ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि BCT हम यूज़ कर लें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अगर ये पॉइंट मैं 0 मान लूँ तो क्या ये पॉइंट 0 होगा। यस सर। अगर ये पॉइंट 10 वोल्ट है तो क्या ये पॉइंट 10 वोल्ट होगा। हाँ। अच्छा, ये पॉइंट क्या x होगा और ये पॉइंट y होगा ना, क्योंकि यहाँ बीच में देखो गैल्वेनोमीटर लगा है, यस इसकी खुद की रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो रेजिस्टेंस एक तरीके से लगी। अब देखो ये सर्किट क्या सिंप्लीफाई हो पाया, नहीं, क्योंकि हमको तो ये बात तो पहले से ही पता थी कि यहाँ 10 होगा, यहाँ 0 होगा, ये x और ये y। तो सर्किट में यहाँ पे BCT नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ तुम्हें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, KVL KCL ही इस्तेमाल करना होगा। अब ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस मतलब इधर का रेजिस्टेंस का रेशियो, मतलब 10/5 करोगे, इधर 100/60 करोगे तो बराबर नहीं आएगा, तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज चल रहा है। तो इसी वजह से बीच में जो करंट होगा वो 0 ना होकर कुछ ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली KVL KCL यूज़ करना होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी NCERT से उठाया है, इसको अच्छे से इस एग्जाम्पल को पढ़ना, ठीक है, क्लियर है। यस। ओके, आज के लिए मैंने आपके लिए कुछ मटेरियल्स देखे हैं, ये आपका बेसिकली NCERT से ही है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये मटेरियल्स को लगा लेना। और कहाँ गया वो,
मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप बारी बारी करके लगा दें, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, ये बी वाला फिगर देख, तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है बी वाला फिगर? यस सर। ये बताओ इसमें सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में। सीरीज में। किसी को लगता है कि पैरेलल में? नो सर। नहीं, क्योंकि देखो ये सीरीज में, तो इसकी दो आंसर ही क्या आना point- चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 5R। 5R आना चाहिए ना? यस सर। हाँ। अच्छा वैसे यहाँ पे देखो, ये एक और ये दो कैसे हैं? सीरीज में है। और ये फिर सीरीज। दो कैसा है? सीरीज में। और वो दोनों फिर कैसे हैं? सर पैरेलल में। पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है ना, 1 ohm and 2 ohm। पैरेलल है क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये वन और ये ये parallel- वन सीरीज में, सॉरी, ये वन और ये वन सीरीज में, और ये टू और ये टू सीरीज में, है ना? हेलो? हाँ यस सर। हाँ, यस सर। ये सीरीज में और ये सीरीज में। ठीक ठीक, सही थे। ये देखो लैडर प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा। लैडर प्रॉब्लम के ऊपर भी लेक्चर 6 में मैंने बताया था, फिर भी अगर ना समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, आज के अटेंडेंस आप लोग लिख दीजिए, फिर आप लोग मीटिंग लिख दीजिए। अब किस दिन पढ़ा जाएगा? जिस भी दिन तुम लोग डाउट सेशन रखा लो, वरना करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस अब पावर बचा है। पावर में एक लेक्चर शूट करके डाल दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर। पोटेंशियल मीटर ऊपर मैं सब पेपर वीडियो बना के भेज चुका हूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू Yes, सर। कोई ओके, थैंक यू। वेलकम।